Good morning, class. This is your English literature class for class first. So take out your book, pencil, eraser and your notebook also. So in previous class we had complete the explanation of chapter 2 and we also do the reading of this chapter. So in today class we are going to start their exercise. So take out your book, pencil, eraser and come on page number 10. Page number 10. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जैसे प्रीवियस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या किया था, उसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखा था। उस चैप्टर का क्या किया था, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखा था। तो सबसे पहले हम वही करेंगे। तो अपनी कॉपी निकालिए और आज की डेट लिखिए, ठीक है। आज की डेट लिखिए, फिर उसके बाद से आप लिखिए चैप्टर 2 और चैप्टर का नेम क्या है, गोइंग टू स्कूल, GOING, गोइंग, TO स्कूल, SCHOOL, स्कूल, ठीक है। ये लिखने के बाद से आप क्या लिखोगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। क्या लिखोगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी आपने बनाई है ना, उसी में आप न्यू पेज से लिखना शुरू करोगे। आप डेट भी यहाँ पे लिखोगे। आज की क्या है, आज 26 है, 26 लिखिएगा। सॉरी 26 कह रही हूँ, क्या डेट है, 29 है, ठीक है। वो बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था, तो आप यहाँ पे लिखोगे 29, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बाद 1 लाइन लीव करेंगे। रेड लाइन के लेफ्ट साइड में आप नंबर 1 लिखेंगे और यहाँ फर्स्ट स्पेलिंग क्या होगी, आप लिखिए VILLAGE, विलेज, VILLAGE, विलेज। सेकेंड क्या होगा, SCHOOL, स्कूल, SCHOOL, स्कूल, ठीक। थर्ड क्या है, थर्ड देखिए, लिखिए READY, रेडी, READY, रेडी, ठीक। 4 लिखिए BRIDGE, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। फिफ्थ क्या है, OVER, ओवर, OVER, ओवर। 6 क्या है, CROSS, क्रॉस, CROSS, क्रॉस। 7th क्या लिखेंगे, FIELD, फील्ड, FIELD, फील्ड। 8 क्या लिखना है, SAFELY, सेफली, SAFELY, सेफली। 9th होगा REACH, रीच, REACH, रिच। 10th पॉइंट क्या होगा, 10th पॉइंट लिखिए STUDENTS, स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स। 11th क्या है, 11th देखिए CLASS, क्लास, ROOM, रूम, क्लासरूम, CLASS, क्लास, ROOM, रूम, क्लासरूम। 12 क्या होगा, 12 लिखिए, 12 लिखिए WRITE,
right, right. 13 लिखिए, read, read. 14 है paint, ing, painting, painting. ठीक. 15 देखिए ये मेरा फिल हो गया है लाइन, तो मैंने इस साइड लिखा है, आप भी कर सकते हो, बस ये है कि दोनों के बीच में गैप रखिएगा. ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे PLAYING, प्ले, PLAYING, प्लेइंग. 16 है प्लेग्राउंड, PLAY, प्ले, GROUND, ग्राउंड, प्ले ग्राउंड. PLAY, प्ले, GROUND, ग्राउंड, प्ले ग्राउंड. 17 है CHILDREN, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन. 18 है आंसरिंग, ANSWERING, आंसरिंग, ANSWERING, आंसरिंग. 19 है TEACHER, टीचर, TEACHER, टीचर. 20 और लास्ट है हमारा QUESTIONS, 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 questions. तो ये हो गया हमारा डिफिकल्ट वर्ड्स. चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं. फर्स्ट क्या है? विलेज. क्या है? विलेज. सेकेंड स्कूल. थर्ड रेडी. मेरे साथ बोलिए तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर रहेगी. फोर्थ ब्रिज. फिफ्थ ओवर. सिक्स्थ क्रॉस. 7 फील्ड. 8 सेफली. 9 रीच. 10 स्टूडेंट्स. 11 क्लासरूम. 12 राइट. 13 read. 14 painting. 15 play. 16 playground. 17 children. 18 answering. 19 teacher. 20 questions. ठीक है, तो ये डिफिकल्ट वर्ड हो गया. अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमको कैसे लिखना है ये हम देखते हैं. तो अब डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, उसके नीचे स्पेस है तो ठीक, नहीं तो न्यू पेज पे वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे. क्या करेंगे? वर्ड मीनिंग. वर्ड लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे. वर्ड आपका लेफ्ट साइड होगा, उसका मीनिंग राइट साइड होगा. फर्स्ट वर्ड क्या है? वार्म. WARM, वार्म. इसका मीनिंग क्या होगा? हैविंग अफेक्शन और बाइंडनेस, मतलब किसी चीज से क्या होना. सॉरी, चैप्टर फर्स्ट मैंने बोल दिया, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. हाँ देखिए, ये है चैप्टर सेकेंड गोइंग टू स्कूल. आप क्या करोगे, डिफिकल्ट वर्ड्स के नीचे अगर स्पेस है तो आप नीचे से, नहीं तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे. आप वर्ड लिखोगे, फिर मीनिंग लिखोगे. क्या लिखोगे? वर्ड फिर मीनिंग. वर्ड में क्या है? विलेज. क्या है? विलेज. विलेज का मीनिंग क्या होगा? ए प्लेस हैविंग फ्यू फैसिलिटीज, वो जगह जहाँ पे बहुत कम क्या होती है, सुविधाएं होती हैं. ठीक है. सेकेंड क्या है? सेफली. सेकेंड क्या है? सेफली, जिसमें मीनिंग क्या होता है? विदाउट एनी लॉस और डैमेज, बिना किसी नुकसान, कमी के या नुकसान के. ठीक है. वॉक टू, गो ऑन फुट, मतलब पैरों पे जाना. रीच, गो एट अ प्लेस, उस जगह पे, किसी जगह पे पहुंचना. ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग होगा.
वर्ड पिनिंग के बाद वन लाइन लीव करके आप क्या लिखोगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है, वेयर डू जैक एंड जिल लिव। जैक एंड जिल कहाँ रहते थे, तो कहाँ रहते थे, एक गांव में रहते थे, एक विलेज में रहते थे। तो आंसर लिखेंगे जैक एंड जिल लिव इन अ विलेज। जैक एंड जिल लिव इन अ विलेज। सेकेंड है, हैज द स्कूल बसेस। क्या स्कूल में बसेस थी, तो स्कूल में तो बसेस थी नहीं, तभी तो जैक एंड जिल पैदल जाते थे। तो आंसर लिखेंगे नो द स्कूल हैज नो बसेस। नो द स्कूल हैज नो बसेस, फुल स्टॉप। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डज हरीश डू। एक मिनट यहाँ देखिएगा, नो द स्कूल ये स्मॉल लेटर होगा। नो द स्कूल हैज नो बसेस। थर्ड है, हाउ व्हाट डज हरीश डू। हरीश क्या करता था, तो हरीश क्या किया था, बेल बजाया था, बेल की रिंगिंग किया था। तो आंसर लिखेंगे हरीश रिंग्स द स्कूल बेल। हरीश रिंग्स द स्कूल बेल, फुल स्टॉप। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू द स्टूडेंट्स डू इन क्लास। स्टूडेंट क्लास में क्या कर रहे थे, तो स्टूडेंट क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे और लिख रहे थे। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स रीड एंड राइट इन क्लास। स्टूडेंट्स रीड एंड राइट इन क्लास। ठीक है, नेक्स्ट फिर वन लाइन लीव करके क्वेश्चन 5 आप लिखेंगे, वेयर आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग। बच्चे कहाँ खेल रहे थे, तो बच्चे कहाँ खेले थे, स्कूल के प्लेग्राउंड में। तो आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड। स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, तो मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था तो हमने नीचे लिखा है। तो आप भी वही करेंगे, आप पूरा एक लाइन में लिखेंगे, जहाँ पे वो लाइन खत्म हो रही है और आंसर भी बचा है तो उसको नेक्स्ट लाइन पे वन लाइन लीव करके लिखेंगे। ठीक है, और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। एक बार और आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक, चलिए तब अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज क्या है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है, जैक एंड जिल गो टू अ। जैक एंड जिल कहाँ जा रहे थे, विलेज के स्कूल में। कहाँ पे, विलेज के स्कूल में। तो हम लिखेंगे VILLAGE विलेज, SCHOOL स्कूल। जैक एंड जिल कहाँ जा रहे थे, एक गांव के स्कूल में। तो उसका नाम, उसको हम क्या लिखेंगे, विलेज स्कूल। ठीक है, सेकंड है, दे गेट डैश टू गो टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए वो क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, तैयार होते हैं। तो वो भी क्या करते थे, तैयार होते थे, मीन्स रेडी होते थे। दे गेट रेडी, READY, रेडी to go to school. They get ready to go to school. Third है, they dash the field. They dash the field. ये क्या करते हैं, जो फील्ड है उसको पार करते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्रॉस, CROSS क्रॉस, CROSS क्रॉस। फोर्थ है, दे रीच द स्कूल ऑन। वो स्कूल कब पहुंचते थे, टाइम पे पहुंचे थे। तो हम लिखेंगे टाइम, TIME, टाइम, TIME, टाइम। ठीक, फिफ्थ है, चिल्ड्रेन आर आंसरिंग टीचर्स। चिल्ड्रेन आंसर दे रहे थे टीचर के, किसका, क्वेश्चंस का। तो लिखेंगे QUESTIONS, 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 questions। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा, जैक एंड जिल गो टू अ विलेज स्कूल।
गो टू अ विलेज स्कूल। सेकेंड क्या है, दे गेट रेडी टू गो टू स्कूल, दे गेट रेडी टू गो टू स्कूल। थर्ड क्या है, दे क्रॉस द फील्ड, थर्ड क्या है, दे क्रॉस द फील्ड। फोर्थ क्या है, दे रीच द स्कूल ऑन टाइम, दे रीच द स्कूल ऑन टाइम। फिफ्थ क्या है, चिल्ड्रेन आर आंसरिंग टीचर्स क्वेश्चन, चिल्ड्रेन आर आंसरिंग टीचर्स क्वेश्चंस। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी है चूज द करेक्ट वर्ड्स, चूज द करेक्ट वर्ड्स। तो इसमें क्या करेंगे, जो सही वर्ड होगा उस पर हमको टिक करना है। तो फर्स्ट है द स्कूल हैज बसेस नो बसेस, स्कूल के पास क्या था, बस था कि बस नहीं था, तो स्कूल के पास बस नहीं थी, तो हम किस पे लगाएंगे, नो बसेस, किस पे लगाएंगे, नो बसेस। सेकेंड है दे गो ओवर और डाउन द ब्रिज, तो वो ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे थे या नीचे, तो ये क्या होगा, ओवर, उसके ऊपर से चढ़ के जा रहे थे ना, तो ओवर द ब्रिज। ठीक है, दे गो अप द ब्रिज और हिल, वो ऊपर किसके चढ़ाई कर रहे थे, ब्रिज के कि हिल पे, तो वो किस पे चढ़ाई कर रहे थे, हिल पे कर रहे थे, तो हम हिल पे टिक करेंगे। ठीक, द स्टूडेंट्स गो टू द क्लासरूम और स्टाफ रूम, बच्चे कहाँ जा रहे थे, क्लासरूम में या स्टाफ रूम में, बच्चे तो क्लासरूम में ही जाएंगे ना, आप भी क्लासरूम में ही पढ़ने जाते थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लास रूम। 15 है स्टूडेंट्स आर ड्राइंग पेंटिंग, स्टूडेंट्स क्या कर रहे, ड्राइंग कर रहे थे या पेंटिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, वो पेंटिंग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे किस पे लगाएंगे, पेंटिंग पे। ड्राइंग किसी कॉपी पे नहीं, एक बड़े से बोर्ड पे पेंट कर रहे हैं, तो इसको पेंटिंग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा, द स्कूल हैज नो बसेस, दे गो ओवर द ब्रिज, दे गो अप द हिल, द स्टूडेंट्स गो टू द क्लासरूम। फिफ्थ है स्टूडेंट्स आर पेंटिंग। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे डी जो दिया है, राइट अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, ये मैं करूँगी नहीं, मैं आपको ये होमवर्क दूंगी। हाँ, एक दो मैं बता दूंगी जिसको आपको समझ में आ जाए और आप इसको करें। अपोजिट वर्ड मतलब क्या होता है, उल्टा, अपोजिट मतलब उल्टा। तो गो मतलब क्या होता है, फर्स्ट देखिए गो है, तो गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो जाने का उल्टा क्या होगा, आना, जाने का उल्टा क्या होगा, आना। तो गो का आने का इंग्लिश क्या होता है, कम, तो गो का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, कम, COME, कम, क्या हो जाएगा, COME, कम। ठीक है, सेकेंड है यस, यस मतलब हाँ, और हाँ का अपोजिट क्या होता है, ना होता है, हाँ का अपोजिट क्या होता है, ना होता है। तो ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नो, ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नो, तो यस का क्या हो जाएगा, नो, यस का क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, उसके बाद से दिया है थर्ड ओवर, ओवर मतलब क्या हुआ, ऊपर से क्रॉस करते हुए जाना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, नीचे से जाना, तो अब उसका आप देखिएगा क्या होगा, अप मतलब ऊपर, तो ऊपर का क्या होता है, उल्टा नीचे होता है, तो अब का क्या होगा, ये भी आप देखिएगा, ये मैं बताऊंगी नहीं, आप करोगे। जब मैं PDF भेजूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, और आप उससे मिला लेना कि आप सही किए हो या गलत किए हो। फिफ्थ क्या है, गुड, गुड मतलब अच्छा, अच्छा का उल्टा क्या होता है, बुरा, तो बुरा का क्या होगा, अच्छा का गंदा भी होता है, बुरा भी होता है, तो उसकी जो इंग्लिश होगी आप यहाँ पे लिखोगे। 6 मतलब 6 में क्या लिखा है, हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, और खुशी का, और खुश होने का उल्टा क्या होता है, दुखी होना, तो दुखी होने का उल्टा क्या कहलाएगा, उसका इंग्लिश क्या कहलाएगा, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। एंटर मतलब कहीं अंदर जाना, मतलब रूम में एंटर करना, और उसका अंदर जाने से होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बाहर आना, तो बाहर आने का इंग्लिश क्या होगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। लव मतलब प्यार, प्यार का उल्टा क्या होगा, नफरत, तो नफरत का इंग्लिश यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, 9th है डे, डे मीन्स दिन, दिन का उल्टा क्या होता है, रात, रात का इंग्लिश तो आपको पता ही होगा कि क्या कहते हैं, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। 10th है यंग, यंग मीन्स क्या होता है, जवान। ठीक है, तो उसका आप लिख सकते हो, उल्टा क्या होगा, जवान का क्या होता है, बूढ़ा होता है, उसका भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी इंग्लिश आप लिखोगे। तो ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, जिसको आपको करना है। ठीक है, और इसी के साथ इस चैप्टर का ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ठीक।
तो ये तो कंप्लीट हो गया। आप इसको कॉपी में आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, वर्ड मीनिंग करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स करना है। और ये मैंने आपको होमवर्क दिया है जिसे आपको खुद करना है, और जब मैं PDF सेंड करूँगी तब आप उससे उसको रीचेक कर लेना, ठीक है। सो आज की क्लास हम यही होमवर्क करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज की क्लास हम यही होमवर्क करते हैं। थैंक यू।